बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ का जो मैथ है, आर्ट्स का जनरल मैथ, इसकी जो एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई है 5.3, आज हम उसके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन और इससे आगे एक दो क्वेश्चन पे हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से कबल आपको यह दहानी कराऊँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूला करें। कमेंट्स मस्ट किया करें, अपनी राय से आगाही दिया करें। को मुफीद मशवरा आपसे मुझे हासिल हो सकता है, तो इसलिए अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो जैसे मैंने बताया कि 5.3 एक्सरसाइज जो है ये हमने स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आज हमने डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को बहुत मतलब तवज्जो के साथ समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग है। वो इस अंदाज में लिखा है, असलम गेट्स पेड ऑफ ₹70 पर आवर फॉर नॉर्मल वर्किंग 8 आवर्स डेली। यानी असलम जो है 8 घंटे डेली जो है वर्क करता है और उसको 70 रुपये पर आवर जो है ये इसको वेज जो है, सैलरी जो है मिलती है। ये दो इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में है, मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। एक तो ये है कि डेली आवर्स जो हैं, यानी उसके जो डेली आवर्स हैं वो हैं 8 आवर्स। 8 घंटे जो है वो डेली वर्क करता है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 6 डेज़ वीक, और यानी डेज़ ऑफ वीक जो हैं वो हैं 6 डेज़। यानी ये मैंने आप पहले भी इस पे बात की थी कि पूरे वीक में 7 डेज़ होते हैं, लेकिन नॉर्मली संडे की या फ्राइडे की जो है ये छुट्टी होती है। तो इस तरह मतलब जो है 6 डे जो है ये वर्किंग डे होते हैं। तो इस तरह 6 डेज़ जो हैं ये वर्किंग डेज़ हैं। इस सेंटेंस के अंदर जो स्टार्ट में लिखा, असलम गेट्स पेड 70 पर आवर, यानी असलम को 1 घंटे का 70 रुपये मिलते हैं। उसकी जो 70 रुपीज़ ये हैं पर आवर वेज, यानी 1 घंटे की जो उसकी वेज है वो है 70 रुपीज़, ठीक है। ये 3 इंफॉर्मेशंस जो हैं ये हमें पहले सेंटेंस के अंदर गिवन है, ठीक है जी। आगे लिखा है, द रेट ऑफ ओवर टाइम इज़ 1.5 ऑफ 70 पर आवर। यानी अगर वो ओवर टाइम जो है वर्क करता है, देखें फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में, शॉप पर, किसी भी जगह अक्सर जो लेबर होती है, ये मज़दूर होते हैं, ये ओवर टाइम वर्क करते हैं। तो जो मालिकान होते हैं वो यानी इसका ख़ास तौर पर ये असलम का जो क्वेश्चन है, इसमें अगर वो 70 रुपये पर आवर जो है वो वेज लेता है, तो वो जितने आवर्स ज़्यादा, यानी अपने 8 आवर्स से ज़्यादा वर्किंग करेगा, उसको 70 रुपये का 1.5 टाइम, यानी 1.5 को हम कह सकते हैं 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना जो है उसको मिलेगा, ठीक है। यानी नॉर्मली 70 रुपये पर आवर है, लेकिन जब वो ओवर टाइम का जो वर्क होगा, यानी जो एक्स्ट्रा टाइम लगाएगा, उसको उसकी वेज ज़्यादा मिलेगी। तो ये यहाँ पे मेंशन किया है कि रेट ऑफ ओवर टाइम इज़ 1.5 ऑफ 70 पर आवर। इफ़ ही वर्क्स 40 आवर्स एज ओवर टाइम, अगर वो 40 घंटे जो है वो ओवर टाइम वर्क करता है, तो देन वर्क आउट हिज ग्रॉस मंथली पे, तो हमने उसके मंथली पूरे मंथ की जो है वो पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेली आवर्स 8 आवर्स और वीक डेज गिवन हैं, ठीक है। हम यूँ करते हैं कि वीक पूरे हफ्ते के जो हैं हम पहले निकाल लेते हैं आवर्स, यानी वीकली आवर्स। वीकली आवर्स अगर हम निकालें तो वो बनेंगे 8 × 6, 8 6 और 48। इट्स मीन कि 48 आवर्स जो है वो डेली वर्क करता है, यानी उसके एक दिन के जो घंटे बन रहे हैं, सॉरी एक हफ्ते के जो घंटे बन रहे हैं वो पूरे वीक में 48 घंटे काम करता है, ठीक है। अब उसकी हम यूँ करते हैं कि निकाल लेते हैं वीकली, यानी हम पूरे हफ्ते की इनकम निकाल लेते हैं, उसकी इनकम
कि पूरे हफ्ते में उसकी इनकम कितनी बनती है, हम क्या करेंगे 48 को जो 70 पर आवर है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारे पास 70 हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 0, 7 8 ज़ार 56, 5 कैरी 7 4 ज़ार 28 और 5 33। ठीक है जी, 0 एज इट इज़, 7 8 ज़ार 56, 5 कैरी 7 4 ज़ार 28 और 5 जो है 33, यानी 3360 रुपीज़ जो है ये इसकी जो है ये बन गई वीकली वेज, यानी उसको पूरे हफ्ता में इतनी वेज जो है हासिल होगी। अब ये है हफ्ते की। अच्छा, हम अब इसको ले जाते हैं मंथ पे। ठीक है, अब चूँकि पूरे एक वीक में 4 वीक्स होते हैं, पूरे मंथ में, पूरे महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को आगे जब लेके जाते हैं तो हम इसको, यानी जो हमारी वीकली इनकम आई है, वीकली जो इनकम आई है हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे मंथ की इनकम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे कर लेते हैं हम मंथली इनकम, तो उसमें हम यूँ करेंगे कि इसके पास जो 3360 रुपीज़ आए हैं इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने बताया कि 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये पूरे हफ्ते की, पूरे एक वीक की इनकम जो है ये हमने फाइंड की है। तो अब इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे मंथ की बन जाती है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 0 0 4 6 ज़ार 24, 2 कैरी 4 3 ज़ार 12 और 2 14, 1 कैरी और 4 3 ज़ार 12 और 1 13। तो इस तरह 13,440 रुपीज़ जो है ये उसकी पूरे मंथ की जो है ये इनकम फाइंड हो गई। लेकिन ये जो इनकम फाइंड हुई है ये विद आउट ओवर टाइम है, यानी इसमें ओवर टाइम अभी हमने शामिल नहीं किया। तो इस तरह 13,450 जो है ये मंथली इनकम हमें हासिल हुई। अब हम वर्क आउट करते हैं इस पे ओवर टाइम पर। अब देखें, पे ऑफ ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स आम जो है, आम रूटीन में उसको 70 रुपीज़ जो हैं वो उसको मिलते हैं, लेकिन अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसको उसका 1.5 टाइम मिलता है। यानी 1.5 टाइम मिलने का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है 1.5 गुना, यानी मतलब कि अगर उसको 1 घंटे का आम रूटीन में 70 मिलते हैं तो उसको ओवर टाइम जितने घंटे करेगा उसको देखते हैं कितने मिलते हैं। हम 70 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 105, यानी 105 रुपये। ठीक है, इट्स मीन कि अगर वो ओवर टाइम करता है तो जितने घंटे वो ओवर टाइम वर्क करेगा उसको हर घंटे का 105 रुपये हासिल होंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इफ़ ही वर्क्स 40 आवर्स एज ओवर टाइम, ओवर टाइम आवर्स जो हैं वो हैं 40। तो अब हम देख लेते हैं कि उसके ये 105 जो उसने इनकम जो है उसको हासिल होगी 40 आवर्स पर, तो ये कितनी हासिल होगी। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0 और 4 5 ज़ार 20 और 4 1 ज़ार 4, तो 4200, यानी इसका मतलब कि जो उसने 40 आवर्स जो वर्किंग की है ओवर टाइम की, उसको 40 आवर्स का 105 के हिसाब से 4200 रुपीज़ हासिल होंगे। तो इस तरह दो हमारे पास उसकी जो हैं मंथली इनकम्स हासिल होगी। एक तो ये हमने मंथली इनकम उसकी हासिल की फाइंड की, और दूसरी जो है ये ओवर टाइम की हमने उसकी मंथली इनकम फाइंड की। अब हम इसकी टोटल मंथली इनकम निकाल लेते हैं कि कितनी बन गई उसकी। तो उसमें ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 13,440 प्लस 4,200। इन दोनों अमाउंट्स को हम प्लस करेंगे
स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होते हैं, आप चाहें तो इसको आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर से इसको प्लस कर लें, यानी जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17,440 640, ठीक है जी। 17,640 ये इसकी जो है ये टोटल मंथली इनकम जो है निकल आएगी, जिसके अंदर उसकी आम जो वो पूरे मंथ में वर्क करता है उस पर, और जितनी वो ओवर टाइम में वर्क करता है उन दोनों की जो टोटल इनकम है ये फाइंड हो जाएगी जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस मंथली पे। हमने ग्रॉस मंथली पे जो है ये फाइंड करनी है इफ़ हिज बेसिक पे इज़ 18,000। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेसिक पे जो है ये गिवन है। सॉल्यूशन बेसिक पे वो है ₹18,000। एक शख्स जो है उसकी बेसिक सैलरी या बेसिक पे जो है वो 18,000 जो है ये गिवन है। हाउस रेंट अलाउंस इज़, अब क्या करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस इज़ ₹3,500 यानी 3,500। DNS अलाउंस जो है ये भी गिवन है, ये है ₹3,000। एंड कन्वेंस अलाउंस is ₹1,500 and medical allowance is ₹500। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन तो स्टार्ट कर दिया, जल्दी में मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया, लेकिन मैंने अभी आपको इस पर डिटेल नहीं बयान की। डिटेल ये है कि स्टूडेंट ये एक शख्स है, बेसिक सैलरी उसकी 18,000 है। नॉर्मली ऐसे जो होते हैं ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं इनकी इस तरह की जो है अलाउंस वगैरह इनको दिए जाते हैं, या मतलब कुछ मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे मतलब जो ना कमर्शियल एरियाज़ में वर्क करने वाले लोग जो होते हैं उनको तरह तरह के अलाउंस दिए जाते हैं। हाउस रेंट अलाउंस यानी ये बेनिफिट्स होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं ये बेनिफिट्स होते हैं, ये फ़ायदे होते हैं, यानी अपने वर्कर्स को सहूलतें दी जाती हैं। जैसे गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को गाड़ी दी जाती है, पेट्रोल फ्री में दिया जाता है, बाज़ दफ़ा घर दिया जाता है, गाड़ियाँ दी जाती हैं, नौकर चाकर दिए जाते हैं। तो इस तरह अलाउंस भी जो है ये भी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, सहूलतें होती हैं। हाउस रेंट अलाउंस जो है इस शख्स को 3,500 रुपये जो है पर मंथ जो है दिया जाता है। इसी तरह DNS अलाउंस ये भी 3,000 है। कन्वेंस अलाउंस जो है इसका गाड़ी का यूँ समझे इसको 1,500 दिया जाता है। और मेडिकल यानी मेडिकल भी जो है बाज़ सूरतों में फ्री होती है, लेकिन यहाँ पे 500 जो है मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। तो हमने इसकी बेसिक सैलरी फाइंड करने के बेसिक सैलरी इसकी है कितनी। अब 18,000 तो वो है जो इसको यूँ समझे कि एक बंधी हुई रकम जो है वो मिल जाती है, ठीक है, एक मतलब फिक्स्ड सैलरी जो है मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा ये अलाउंस जो है ये इसको सारे मिलते हैं। इन सारे अलाउंस को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आएंगे 8,500, ठीक है। आप इनको कैलकुलेटर से कर लें, 3,000 3,000 6,000 एंड 1,000 7,000 5 और 5 10, तो ये भी हमारे पास आ गया 8,500। 8,500 जो है ये हमारे पास इसका टोटल अलाउंस की मद में आ गया, ठीक है। तो हमने इसकी मतलब जो ना ग्रॉस मंथली पे फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ग्रॉस मंथली पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास उसकी जो बेसिक सैलरी है वो है 18,000। उस 18,000 के अंदर हम 8,500 जो है ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है
इसको जब ऐड करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने से ये आ जाएगी हमारे पास 26,500। ठीक है जी, यानी ये इसकी बेसिक सैलरी जो है वो बन जाएगी 26,500। यानी इट्स मीन कि जितने भी अलाउंस है ये सारे इसकी सैलरी के अंदर ऐड होंगे। तो इस तरह ये जो है ये इसके सारी वैल्यूज़ ऐड होके तो इसकी बेसिक मंथली सैलरी निकलेगी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।